जय हिंद मैथिली न्यूज में आप सबका स्वागत है। हमारी बात, हमारी मुलाकात सुल्तान शाहीन जनाब से जारी है। हम उनसे ये सवाल करते हैं कि आजकल विवादों में है पूरी दुनिया। हिंदुस्तान तो बहुत ज़्यादा ही है 3 तलाक और हलाला को लेके। मुल्ला लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं 3 तलाक और हलाला को। एक लिटरेट मुस्लिम महिलाओं का ग्रुप है जो 3 तलाक और हलाला को अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ये 3 तलाक और हलाला वाकई है क्या? कुरान क्या कहती है इसके बारे में? इस्लाम में 1400 साल पहले की दुनिया में जहाँ एक बहुत ही एक प्रिमिटिव स्टेट था, वहाँ पहली मर्तबा तलाक करना अलाउ किया गया। तलाक अलाउ ही नहीं था बाकी किसी भी धर्म में। इस्लाम ने यह कहा कि मैरिज इज़ नॉट ए सैक्रामेंट, ये कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस चीज़ नहीं है। ये एक जैसे अरेंजमेंट, कमर्शियल आप ट्रीटी साइन करते हैं, कोई अपना आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस तरह का एक एग्रीमेंट है ये। तो जो निकाहनामा होता है उसमें औरत जो भी चाहे कंडीशंस लगा सकती है, एंड इफ़ इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द ग्रूम देन दैट मैरिज टेक प्लेस। तो ये कोई है ही नहीं ऐसा कि कोई उसमें रिलीजन का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है। किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है उन दोनों के बीच में और वो ही एप्लीकेबल होगा। अब जहाँ तक धर्म का सवाल है उसमें ये बताया गया है कि शादी करने के बाद ऐसी सिचुएशन आ सकती है जबकि आप साथ रहना पसंद नहीं करें। एक बात ये बताई गई कि जितने भी काम परमिटेड हैं, आपको तलाक परमिटेड है, लेकिन जितने भी काम परमिटेड हैं उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब गंदा काम तलाक है। तो आप ये सोचिए कि कोई मुसलमान बिल्कुल ही जब एकदम पॉसिबल नहीं होता है उसके लिए शादी को मेंटेन करना, तभी तलाक का सोचता है। उसके बाद फिर उसको एक सिस्टम बनाया गया है कि पहले आप अपनी फैमिली के लोगों को और लड़की की फैमिली के लोगों को इन्फॉर्म करें। दोनों मिल करके उस कपल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनमें हेल्प करते हैं उन दोनों की। अगर नहीं कुछ हो पाता है तो 1 महीने के बाद फिर वो एक कोशिश करने के बाद अगर नहीं हो पाता है तो वो एक बार तलाक देता है हस्बैंड। उसके बाद फिर ये कोशिश और तेज़ हो जाती है, सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस बिकम्स अ पब्लिक इशू कि भाई इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। 1 महीने तक फिर कोशिश होती है, कुछ नहीं होता है तो फिर दूसरा तलाक दिया जाता है। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद फाइनल तलाक दिया जाता है। तो एक्चुअली जो कुरान कह रहा है वो ये कि तलाक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उसको सोच समझ के करो। दिस विल बिकम इर्रिवोकेबल आफ्टर द 3rd मंथ। 3rd तलाक के बाद जब आप 3 तलाक आप बोल देंगे 3 महीने में, तो फिर वो इर्रिवोकेबल होगा, फिर वो टूट नहीं सकता, फिर वो आप दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं उससे। और इस तरह से वो तलाक का एक प्रोसेस बनाया गया है। बेसिकली उसमें सिर्फ यह है कि आप सोच समझ के करें। आप गुस्से में, जल्दी में, शराब के नशे में और कुछ, जैसे बहुत सारे लोग जोश में आ गए, एकदम गुस्सा आ गया, दाल में नमक नहीं है, एकदम गुस्सा आ गया, उसको हस्बैंड को उसने तलाक 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 कह दिया 3 बार, तो वो उसको एक तलाक माना जाता है। जितने भी इस्लामिक के सेक्ट्स हैं उनकी जो स्कूल ऑफ थॉट हैं उनमें सब में। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो लॉ है वो एंग्लो मोहम्मडन लॉ है, ब्रिटिश बनाया हुआ लॉ, ब्रिटिश लॉ है, उसमें वो अलाउड है। और हनफी लॉ जो यहाँ चलता है उसमें भी अलाउड है। लेकिन आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने, जो उस वक्त यूनाइटेड पाकिस्तान था, बांग्लादेश भी उसी का पार्ट था, उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और एक कमेटी बनाई रिफॉर्म करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को। जैसे हमारे यहाँ पॉलीगेमी है अनरिस्ट्रिक्टेड, कि जिसको जब मर्जी आती है दूसरी बीवी ले आता है, तीसरी बीवी ले आता है, अगर वो चाहे, मतलब बहुत ही कम होता है ये, इसलिए कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकते लोग दूसरी तीसरी चौथी बीवियाँ रखना, लेकिन हो सकता है, लीगली अलाउड है। तो ये सब पसंद नहीं था पाकिस्तान के लोगों को। वो वही मुसलमान हैं जो यहाँ मुसलमान है, एक ही कम्युनिटी थी पार्टीशन से पहले, और वहाँ उन्होंने कमेटी बनाई। फिर 1961 में जनरल अयूब खान जो प्रेसिडेंट थे उनके ज़माने में एक रिफॉर्मेशन का ऑर्डिनेंस आया और उसके ज़रिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को रिफॉर्म कर दिया गया। हिंदुस्तान की सरकार को उसी वक्त चाहिए था कि इंडिया में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ उसको भी रिफॉर्म करें। यहाँ की औरतों पर बहुत जुल्म होता है। ये जो 3 तलाक है कि मुसलमान यहाँ के एक बार में 3 तलाक देते हैं और वो एप्लीकेबल हो जाता है। वो 3 तलाक ये दें या 10 बार दें या 100 बार दें, लेकिन उसको एक माना जाना चाहिए।
असल जो तरीक़ा है कुरानी और इस्लामी, जो बाकी दुनिया में माना जाता है, पाकिस्तान में भी माना जाता है, बांग्लादेश में भी माना जाता है, वो यही है कि वो चाहे आप गुस्से में 3 बार बोल दें, चाहे आप 10 बार बोल दें या आप 100 बार बोल दें, इट विल बी कंसिडर्ड 1 तलाक विच इज़ रिवोकेबल। आप उसको रिवोक कर सकते हैं जब चाहें आप, तो आप साथ रहना शुरू कर दें, वो तलाक का कोई वैल्यू नहीं रहता है। फिर 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद दोबारा देंगे आप, तब भी आप रिवोकेबल होगा। फिर 3 महीने के बाद फिर जब आप तीसरा तलाक देते हैं तब वो इरिवोकेबल होता है। तो इसको पाकिस्तान ने भी वो किया, रिफॉर्म किया, पोलीगेमी को भी रिफॉर्म किया कि और उसको तरीक़ा उसका बनाया, सिस्टम बनाया उसका। बांग्लादेश में फर्दर रिफॉर्म किया इसको। हमारी सरकार ने, जिसको कि 50s में जब हिंदू मैरिज एक्ट को रिफॉर्म हुआ था, उसी समय मुस्लिम पर्सनल लॉ भी रिफॉर्म होना चाहिए था। चलिए नहीं किया किसी वजह से कि उस समय हालात थोड़े डिफरेंट थे, नाजुक थे, ये था। तो कम से कम 61 के बाद जब पाकिस्तान में रिफॉर्म हो गया तब यहाँ करना चाहिए था, तब भी नहीं किया। अब बाकी सारी दुनिया में हर जगह ये जो पर्सनल लॉ है रिफॉर्म्ड है। हमारे यहाँ वी आर द ओनली कंट्री जहाँ के हिंदू, मतलब जो ब्रिटिश लॉ है वही चलता है इस्लामिक लॉ के तौर पर। अब जहाँ तक बात आती है हलाला की, आपने पूछा था, वो क्या है कि गॉड ने ये बताया मुसलमानों को कि ये 3 महीने में जब आप 3 बार में 3 तलाक दे देंगे तो फिर ये इररिवोकेबल है, फिर ये रिवोक नहीं हो सकता। लेकिन इस्लाम में हर जगह, हर मामले में ह्यूमन लिमिटेशंस का ख्याल रखा गया है। क्या क्या सिचुएशंस इमर्ज कर सकती हैं नई नई, उनका ख्याल रखा गया है। तो फिर उसमें ये बताया गया है कि अगर इसके बाद औरत शादी कर लेती है और शादी करती है और वो शादी रहती है, चलती है, 5 साल 10 साल के बाद हस्बैंड मर जाता है उसका, या वो उसका दोबारा तलाक हो जाता है फ़र्ज़ कीजिए उस हस्बैंड से, उस सूरत में फिर वो शी कैन रीमैरी हर फर्स्ट हस्बैंड इफ़ ही इज़ अवेलेबल एंड इफ़ ही वांट्स। तो इस तरह की एक वो सिचुएशन बताई गई है कि इन केस कुछ हो। अब यहाँ क्या किया है हमारे मौलाना लोगों ने, उसका सिस्टम ने निकाल दिया है कि तुमने गुस्से में 3 तलाक दे दिया, वो एक्सेप्टेबल हो, उसको मान लिया कि सही मान लिया उसको, और फिर ये कहा कि अच्छा अब उसको तुमको दोबारा वापस लेना है बीवी को, इसलिए तुमने तो गुस्से में दिया, तुम्हारा तो मतलब था नहीं, तुम देना चाहते, तुम्हारी नीयत थी नहीं देने की, तो ये करा लो, उसकी शादी करा दो किसी से, कुछ नहीं मुझसे करा दो, मैं ही कर लेता हूँ। तो मौलाना लोग खुद ही कर लेते हैं और उसके बाद 2-4 दिन साथ रहेंगे, उसके बाद फिर उसको तलाक दे देंगे और फिर वो उसको दोबारा शादी करा देंगे उसके। इससे ज़्यादा गंदी प्रथा कोई नहीं हो सकती है जो मुसलमानों के अंदर राइज है, जो बेशुमार बहुत बड़ी हद तक औरतों पर ख़ास तौर पर जुल्म है और उस हस्बैंड पर भी जुल्म है एक्चुअली, जिसकी बीवी के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये इस्लाम के नाम पर और यहाँ की जो मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो परमिशंस हैं उसके नाम पर इतनी गंदी प्रथा है, उसको सिर्फ हिंदुस्तान के मुल्लाओं में और कहीं नहीं है दुनिया में ये अलाउ किया हुआ है। और ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि आप ये सोचिए, आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि अगर आप कोई शादी ये सोच के कर रहे हैं कल हम तलाक दे देंगे, तो वो शादी कैसे हुई, वो निकाह हुआ कैसे, वो होगा कैसे, क्या ये पॉसिबल है? मतलब आप तलाक हो सकता है बाद में, कभी हो सकता है कि एक दिन के बाद ये आपकी लड़ाई हो जाए और आप जो है वो तलाक दे दें, वो अलग बात है। लेकिन आप ये सोच करके निकाह करें कि कल हम या परसों हम फिर इसको तलाक दे देंगे और फिर ये शादी कर लेगी उसके साथ, ये कैसे पॉसिबल है? ये कौन सा धर्म है? ये ऐसा कैसा धर्म हो सकता है? ये कोई इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम में बहुत कॉमन सेंस है, बहुत कुछ सोच समझ करके और लोगों की भलाई के लिए बातें बताई गई हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम बना के दिया गया है जो बहुत अच्छी तरह से लागू हो सकता है और लागू है सारी दुनिया में। सारी दुनिया की मुस्लिम कम्युनिटीज़ एक बहुत ही अच्छे सिस्टम को मानती हैं जिसमें सोच समझ के तलाक दिया जाता है, सोच समझ के शादी की जाती है, सोच समझ के तलाक दिया जाता है। और यही कुरान डिमांड कर रहा है कि आप सोच समझ के काम कीजिए। आप गुस्से में, जल्दी में, एक बार में आप 3 तलाक मत दे दीजिए और कुछ मत दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मुल्क इस्लामिक हो सकता है क्या? क्या पैगंबर ने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था कि मुस्लिम्स जहाँ भी हों वहाँ का मुल्क इस्लामिक हो, वो कुरान के आधार पर ही लोग चलें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टेट था मदीना में, जिसको वो रन करते थे प्रैक्टिकली, वो भी इस्लामिक स्टेट नहीं था, वो एक डेमोक्रेटिक प्लूरलिस्टिक स्टेट था। उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाया था विद द कंसेंट ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़। उसमें ज्यूज़ भी रहते थे, एग्नोस्टिक्स भी रहते थे और एथेइस्ट भी रहते थे, पेगन्स भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे और ट्राइबल्स थे बहुत सारे जिनका अपना कोई अलग तरह का धर्म होता था, वो सब के सब लोग रहते थे। और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था
जिसमें यह था कि हर धर्म वाले अपने अपने धर्म के हिसाब से रहेंगे। जिस तरह का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है या जिस तरह और भी वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना का स्टेट चलाते थे। तो वो भी इस्लामिक स्टेट नहीं था। कोई भी इस्लामिक स्टेट आज तक नहीं बना है सही मानों में। और कहीं भी कोई स्टेट कहने को कुछ लोग नाम में लगा लेते हैं, पाकिस्तान ने भी लगाया हुआ है इस्लामिक, और जगहों पे लगाया हुआ है इस्लामिक, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए, आपको एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ मैं। जब पहली मर्तबा मुसलमानों को कहा गया कि आप अपने आप को डिफेंड करें, तो उसी के बाद एक कुरान की वर्स आती है, वो ये है, वो बताती है क्यों डिफेंड करें। उसमें है कि अगर अल्लाह एक सेट ऑफ पीपल को दूसरे सेट ऑफ पीपल से रोकेगा नहीं, तो जितने सिनागॉग्स हैं, चर्चेज़ हैं, टेम्पल्स हैं और मस्जिद हैं जहाँ के अल्लाह को याद किया जाता है, ये सब ढह जाएंगे, ये सब बर्बाद करते जाएंगे। एक लोग दूसरे के वर्शिप प्लेसेस को गिरा देंगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप डिफेंड करो अपने आप को। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि मुसलमानों को मुस्लिम रिलीजियस फ्रीडम के लिए डिफेंड करने को नहीं कहा गया था। उनको कहा गया था टू डिफेंड रिलीजियस फ्रीडम पर से। उनको कहा गया था कि यहूदियों के सिनागॉग्स को भी डिफेंड करना है, क्रिश्चियंस के चर्चेस को भी डिफेंड करना है, हिंदुओं के या ट्राइबल्स के टेम्पल्स को भी डिफेंड करना है, और मस्जिदों को भी डिफेंड करना है। मजहबी फ्रीडम को डिफेंड करना है। हर कम्युनिटी की मजहबी फ्रीडम को डिफेंड करने के लिए कहा गया था। अब आप आज देखते हैं कि सऊदी अरब में मंदिर बनाना या चर्च बनाना अलाउड नहीं है। अब ये मुसलमानों की ड्यूटी है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, कि सऊदी अरब से जिहाद करें इस इशू पर और लड़े जा करके उससे, उसको कहें कि भाई तुम्हारे यहाँ जब यहूदी रहते हैं, जब तुम्हारे यहाँ क्रिश्चियन रहते हैं, तुम्हारे यहाँ हिंदू रहते हैं, तुम इनको बुलाते हो, तुम इनसे काम लेते हो, हज़ारों की तादाद में ये लोग यहाँ रह रहे हैं, तो इनको मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। ये इस्लाम का फ़र्ज़ है, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। पाकिस्तान में जब मंदिर ढाए जाते हैं या किसी हिंदू लड़की अबडक्ट कर ली जाती है और फिर उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बना के शादी कर लेते हैं लोग, इस तरह के वाक़यात ख़बरें आती हैं। बांग्लादेश में मंदिर गिर जाते हैं, हिंदू मारे जाते हैं, कुछ इस तरह खबर आते हैं। तो हमारी ड्यूटी है एज एन इंडियन मुस्लिम, और मुसलमान चाहे दुनिया में कहीं भी रह रहे हों, सबकी ड्यूटी बनती है, इसलिए कुरान को तो सब मानते हैं, तो सबकी ड्यूटी बनती है कि इस पर प्रोटेस्ट करें और इन हुकूमतों से लड़ें। इस्लाम के विभिन्न पहलुओं पर सुल्तान शाहीन जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए जय हिंद मैथिली न्यूज़। नमस्कार।